सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, लगातार डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके जो राजन सीरीज है, नया राजन सीरीज 2025 संस्करण, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ और एक एक प्रश्न के एक एक ऑप्शन बहुविकल्पी में मैं आपको समझाते हुए बहुत ही बेहतर ढंग से चल रहा हूँ यहाँ पे। तो 2 क्लास हो चुके हैं, 50 प्रश्न मैंने करा दिया था। अब आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आपके तीसरे पार्ट को, बहुविकल्पी का पार्ट 3 है ये, जिसमें हम देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 51 से, ठीक है, 51 से हम देखने वाले हैं। और इससे पहले क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। इसी तरीके से गणित विषय पूरा मैंने आपको पढ़ाया है, पूरा राजन सीरीज, पूरा पॉन सीरीज, और सिलेबस तो पहले ही पढ़ाया है चैप्टर वाइज मैंने, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी कराए हैं। तो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे चैनल पे, सभी विषय इसी तरीके से पढ़ाए गए हैं। तो सभी विषयों को पढ़िए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए और इस क्लास को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोग जो है इस क्लास से जुड़ जाएं और इस क्लास को हम आगे बढ़ाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ द टीचिंग इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज द क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। क्लासिकल मेथड जो पुराना मेथड है, पुराना मेथड कौन सा है आपको पता है? क्लासिकल मेथड इसे हम बोलते हैं, या फिर इसका जो नाम है वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपको ग्रामर के रूल्स जो है वो बच्चे को सिखाए जाते हैं इस मेथड में, और इसमें वो कैब सिखाया जाता है, मतलब एक तरीके से रटने पे जो है फोकस किया जाता है और बच्चे के एक्टिविटी पे फोकस नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पुराना मेथड है और इसमें क्या बच्चे की नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। जैसे मैं इंग्लिश आपको पढ़ा रहा हूं और हिंदी बोल करके पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या हुआ, मैं नेटिव जो लैंग्वेज है हिंदी हम लोग की, वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं क्या है, ये एक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का प्रकार है, ठीक। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 52 है, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज एडॉप्टेड बाय डॉक्टर वेस्ट, एच ई पाल्मर, प्रोफेसर सी जे डॉटसन या डॉक्टर जॉनसन। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ऑप्शन बी जो है एच ई पाल्मर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इनके द्वारा जो है अडॉप्ट किया गया था। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 53 है, कम्युनिकेटिव अप्रोच इंप्रूव्स योर राइटिंग स्किल, लेक्चर स्किल, प्रोनाउंसिएशन स्किल या नन ऑफ दीज। तो ये क्या करता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो लेक्चर स्किल्स को इंप्रूव करता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 54 है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, भाषा अधिगम कहां से शुरू होता है? तो मैंने आपको बताया है पहले ही, सुबोपली। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, सुनना, लिसनिंग, ठीक है। सुबोपली सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुन करके सीखते हैं। हमने हिंदी भाषा कैसे सीखी है, अपने घर परिवार से, समाज से सुन करके पहले सीखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो हो जाएगा लिसनिंग, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 55 है, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर टाइम, पर्पज, कंडीशन, ऑल ऑफ देम। तो ये सभी जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस सभी इसमें से हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन डी जो हो जाएगा ऑल ऑफ देम, ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56 है, सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर एज लॉन्ग एज, ऑल्दो, एज इफ। तो ये तीनों ही क्या है, तीनों ही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यह बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए
प्रश्न संख्या 57 है, अ गुड प्लान फॉर अ पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी। अ गुड प्लान फॉर अ पिक्चर कंपोजिशन of this kind would be introduction, body of composition, conclusion, all of these। पिक्चर, अ पिक्चर कंपोजिशन, इसमें क्या होता है, देखिए एक पिक्चर, एक फोटो आपको दी रही होगी जिसको देख करके आपको जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं वो आपको लिखना होता है पिक्चर कंपोजिशन करने में। और इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो है एक इंट्रोडक्शन देंगे कि फोटो में क्या क्या चीजें हैं, ठीक। उसके बाद फिर बॉडी ऑफ कंपोजिशन आप लिखेंगे और उसके बाद कंक्लूजन आप लिखेंगे, एक सार लिखेंगे, मतलब इससे क्या कंक्लूड आप कर रहे हैं वो चीजें इसमें आएंगी। तो इस तरीके से ये सभी चीजें आएंगी पिक्चर कंपोजिशन में, इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ कंपोजिशन, कंक्लूजन। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 58 है, गाइडलाइंस फॉर द डिस्क्रिप्टिव पिक्चर कंपोजिशन आर। गाइडलाइंस फॉर डिस्क्रिप्टिव पिक्चर कंपोजिशन, तो स्टडी द पिक्चर केयरफुली पेइंग अटेंशन टू द स्पेसिफिक डिटेल्स। ऑप्शन बी है, नाउ वाइडन द फोकस टू टेक इन द होल पिक्चर। ऑप्शन सी है, द कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन द causes and the results that you see in the picture। अब एक पिक्चर कंपोजिशन के लिए आप गाइडलाइंस जो है यहां पे देंगे तो उसमें क्या क्या चीजें मेंशन करेंगे, उसमें आप मेंशन करेंगे, ठीक है, स्टडी द पिक्चर केयरफुली पेइंग अटेंशन टू द स्पेसिफिक डिटेल्स। तो जो भी आपको फोटो दी गई है उसको आप ध्यान से देखिए और उसमें एक एक डिटेल को आप नोटिस कीजिए, स्टडी करिए। नाउ वाइडन द फोकस टू टेक इन द होल पिक्चर, और पहले तो ध्यान से देखिए, स्पेसिफिक डिटेल्स आप देखिए और साथ साथ एक बार जो है दूर दृष्टि से जो है वो आपको देखना है। और द कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन द कॉजेस एंड द रिजल्ट्स दैट सी इन द पिक्चर। और जो आपका कंक्लूजन होना चाहिए वो बेस होना चाहिए कॉजेस एंड द रिजल्ट्स दैट यू सी इन द पिक्चर। जो भी आप पिक्चर में देखते हैं उसके आधार पे ही होना चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि ये सभी गाइडलाइंस हो सकती हैं, सभी जो है ये आपके डिस्क्रिप्टिव पिक्चर कंपोजिशन के लिए ये गाइडलाइंस हो सकती हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन डी इस तरीके से ऑल ऑफ दीज ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर आर देयर। तो लेटर्स देखेंगे तो बहुत सारे लेटर्स जो हैं तो वो लिखे जाते हैं, ठीक। तो अब मुख्यतः अगर आपको डिफाइन करना है लेटर्स तो आपका एक होता है फॉर्मल लेटर, जो कहीं भी दो ऐसे लोगों पे, जैसे जो कंपनी से रिलेटेड हो, पदों से रिलेटेड हो, ठीक है, या सरकारी काम से रिलेटेड हो, तो ये सब क्या होगा, जो ऑफिशियल है उसे हम बोलते हैं ये फॉर्मल लेटर है, ठीक है। तो ये फॉर्मल लेटर कहलाएगा। और जो आप अपने संबंध में लिख रहे हैं, जो आप अपने संबंध में लिख रहे हो, अपने दोस्त को लिख रहे हो, अपने घर वालों को लिख रहे हो, ठीक है, तो इनफॉर्मल बातें आपको पता है। तो इस तरीके से ये कहलाता है आपका इनफॉर्मल लेटर। तो ये मुख्यतः दो प्रकार होते हैं और इसमें अलग टाइप आप खोजने जाओगे तो बहुत सारे टाइप मिल जाएंगे, लेकिन मुख्यतः जो बांटा जाता है ये इन्हीं दो प्रकार में लेटर्स को बांटा जा सकता है। नहीं तो अब कारण बेस्ड भी लेटर्स जो है वो उसको नाम दे दिया जाता है, तो बहुत सारे प्रकार मिल जाएंगे। तो ऐसे हमको उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 60 है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ अ गुड लेटर, हेडिंग, ग्रीटिंग, बॉडी ऑफ लेटर। तो अब देखिए
एक लेटर का आपका हेडिंग होगा और उसमें ग्रीटिंग होगा, अगले को आप जो है बोलोगे, जिससे आप पत्राचार कर रहे हैं उससे आप एक बात स्टेब्लिश करोगे, उसको ग्रीटिंग करोगे, ठीक है। मिलने पे जैसे क्या हम करते हैं नमस्ते, तो इस तरीके से इस प्रकार से आप लेटर में भी डालोगे और बॉडी ऑफ लेटर इसमें आप चीजें इंक्लूड करेंगे। तो ये सभी होना चाहिए, एक अच्छे लेटर की ये निशानी है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, हु सेज टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क। कौन कहता है कि पढ़ाने के लिए टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस, हमको अपना अनुभव इस्तेमाल करना चाहिए, ऑलरेडी गेन्डेड जो हमने पहले प्राप्त कर लिया है, एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क, अपने कार्य के शुरुआती समय में, ठीक। तो इस तरीके से ये किसका कहना है, रेबर्न का, बिनिंग एंड बिनिंग, लेस्टर बी स्टेन्स का, या नन ऑफ देम। तो ये कहना है रेबर्न का। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 है, द पॉपुलर फॉर्मेट्स आर हर्बर्टियन अप्रोच, मॉरिसन अप्रोच, इवैल्यूएशन अप्रोच, या ऑल ऑफ दीज। द पॉपुलर फॉर्मेट्स आर, तो ये सभी फॉर्मेट्स जो हैं वो बहुत पॉपुलर हैं, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 63, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। प्री एक्टिव फेज मतलब कि समझिए, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज, जो हमारा शिक्षण अधिगम का प्री एक्टिव पहले का जो फेज होता है, पहला फेज, ये प्री एक्टिव फेज कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें टीचर जो है वो प्लान करता है और चूज करता है कि उसे क्या पढ़ाना है, किस तरीके से, किस अप्रोच से पढ़ाना है, और उसके गोल्स क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें टीचर डिसाइड करते हैं। तो इसमें प्लानिंग आता है और बस प्लानिंग ही आता है, एग्जीक्यूशन इवैल्यूएशन नहीं आता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन में तो हम जाएंगे क्लास में पढ़ाएंगे भी, तो एग्जीक्यूशन प्री एक्टिव फेज में नहीं होता है, और इवैल्यूएशन तो लास्ट का प्रोसेस है। जब आप टीचिंग कर लेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, तब जो है वो लगभग लास्ट में इवैल्यूएशन किया जाता है, या इन प्रोसेस भी किया जाता है टीचिंग लर्निंग के, लेकिन जो है वो बाद का। ये तो सबसे पहले जो है वो आपका प्लानिंग ही आता है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले योजना हम बनाते हैं, ठीक। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 है, बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्डेड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, या मिक्स्ड सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को दो बार आप पढ़िए, बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड, बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड, राम और उसकी बहन दोनों असफल रहे, राम और उसकी बहन दोनों असफल रहे। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, ये एक लाइन में ही पूरा जो है आपको स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, और ये आपका बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, एक ही लाइन में जो है वो आपको पूरा मीनिंग जो है देखने को मिल रहा है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता तो आपको दो चीजें, दो वर्ड देखने को मिलता। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, ऑल्दो शी वॉज टायर्ड बट शी फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है। वह थकी हुई थी फिर भी उसने अपना काम पूरा किया। तो इसमें दो सेंटेंस आपको देखने को मिल रहे थे, एक आपका मुख्य वाक्य था और एक जो है जो स्वतंत्र वाक्य, और दूसरा जो है आपका डिपेंडेंट वाक्य था। और इसी तरीके से कंपाउंड सेंटेंस होता
तो ये जो है एक वाक्य पूरा होता, उसके बाद एंड लगता, फिर दूसरा वाक्य आपका आता। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन बी सिंपल सेंटेंस ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 65 है, वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड इज सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस। तो यहाँ पे एक सेंटेंस और आपको मिल गया, आप देखिए एग्जाम्पल के लिए, तो आप पढ़िए सेंटेंस को। वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड, हम सिद्ध कर सकते हैं कि धरती गोल है। हम सिद्ध कर सकते हैं कि धरती गोल है। तो इसमें आपको दो वाक्य नजर आ रहे हैं। वी कैन प्रूव दैट, हम सिद्ध कर सकते हैं, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो एक जो है आपका ये इंडिपेंडेंट वाक्य है, वी कैन प्रूव दैट। ठीक, ये तो आपका हो गया क्या, इंडिपेंडेंट। ये वी कैन प्रूव, हम सिद्ध कर सकते हैं, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। दैट द अर्थ, की पृथ्वी गोल है, की पृथ्वी गोल है, ये आपका पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। द दैट द पृथ्वी इज राउंड। ठीक, तो इस तरीके से ये डिपेंडेंट है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये किसकी निशानी है, ये किसमें होता है, ये होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। ठीक है, जब आपके एक प्रिंसिपल क्लॉज आ रहा हो और एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो आ रहा हो, तो ऐसे को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंसेस आर देयर। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं, आपको पता है कि ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा 3, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 67, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस आर देयर। तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या जिसे बोलते हैं इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, और दूसरा आपका क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ऑप्शन बी में दिया गया है 4 प्रकार, यही सही हो जाएगा आपका। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 68, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस आर देयर। तो फ्यूचर टेंस में भी 4 प्रकार, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 4 प्रकार, ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 69 है, पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये तीनों ही प्रकार हैं पास्ट टेंस के। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज, इन तीनों जो दिया गया है तीनों में डिवाइडेड है। एक चौथा भी आता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो उससे नहीं मतलब है, यहाँ पे जो दिया गया है वह सही दिया गया है। ये 3 जो है दिए गए हैं, चौथा भले नहीं दिया गया है, लेकिन ये तीनों खुद में सही हैं, तो इसलिए ये चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 70 है, फ्यूचर टेंस इज डिवाइडेड इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये तीनों ही होते हैं, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन और देयर। तो प्रीपोजिशन जो है वो 5 प्रकार का होता है आपका। तो प्रीपोजिशन जो होते हैं आपके 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, सिंपल प्रीपोजिशन होता है, डबल प्रीपोजिशन होता है, कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। तो ये 5 प्रकार जो होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा 5। इसके बाद हम लोग देखेंगे 72, सम जनरल प्रीपोजिशंस और एट, ऑन, फॉर। तो ये
प्रीपोजिशंस होते हैं एट, ऑन, फॉर, जनरल प्रीपोजिशंस। ठीक, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही जनरल प्रीपोजिशंस हैं, तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 73 है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन और देयर। तो कंजक्शंस देखिए मुख्यतः जो है आपको ज्यादातर जगह जो है 3 देखने को मिलेंगे। मैंने आपको चारों बताए हैं यहाँ पे, तो चारों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं। 4 प्रकार मैंने आपको पहले भी बताया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन और कंजक्टिव एडवर्ब। ठीक है, तो मुख्यतः ये 3 आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। तो कई जगह आपको ये ऑप्शन सही मिलेगा, कई जगह ये ऑप्शन। तो 3 पे लगाइएगा सही या 4 पे लगाइएगा, ये आपके ऊपर है कि आप 3 मान के चलते हैं कि 4। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव। तो ये तीनों ही जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75, फिल द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, वी शैल कम एन आवर, वी शैल कम एन आवर, वी शैल कम, हम आएंगे, एन आवर, घंटे में। ठीक है, तो यहां पे मे का भाव आ रहा है। ठीक है, वी शैल कम एन आवर। अब कोई ऐसे बोलता है कि हाँ 1 घंटे में हम आ जाएंगे, तो वही यहां पे है कि हम 1 घंटे में आ जाएंगे। तो यहां पे क्या प्रयोग होगा, एट, टू, इन या ऑफ। तो यहां पे क्या प्रयोग होगा, इन। हम 1 घंटे के अंदर, ठीक है, इन एन आवर। ठीक है, तो यहां पे जो सेंस निकल के आ रहा है कि हाँ 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाएंगे, तो यहां पे प्रयोग होता है इन। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 75 तक आपने देख लिया। उम्मीद है कि यहां तक सभी प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गए होंगे। तो यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए, और कैसा क्लास का एक्सपीरियंस आपका रह रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है कि हाँ आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे जो आपका पूरा सिलेबस है, पूरे सिलेबस से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके राजन सीरीज में दिए गए हैं, वो आप देख करके बहुत ही अच्छे ढंग से सभी को समझ पा रहे होंगे। और कहीं भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, ताकि सभी लोग जो है इसी तरीके से कम समय में बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर पाएं। अब देखिए इस क्लास का फ्री पीडीएफ जो है आपको ये मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल और ये है हमारा कॉन्टेक्ट नंबर। इस पे आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको फॉलो कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको जो पूरा 4th सेमेस्टर है उसका कोर्स मिल जाएगा, जिससे जो है आप अपने पूरे 4th सेमेस्टर का तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, वहां पे आपको सारे पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्लासेस सब मिल जाएंगे। सबको आप डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की महत्वपूर्ण क्लासेस मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। तो उम्मीद है कि सभी बातें आप समझ गए हैं। सभी विषयों को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भी पढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से चैनल पे विजिट करके भी पढ़िए। वीडियो सेक्शन में जो है और प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सभी विषयों का जो है क्लासेस मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।